नीतीश जी, अगर आप लालू जी के प्रति सहानुभूति रखे होते तो आप डे फर्स्ट ही ओपन कर दिए होते कि उनके साथ कौन कौन लोग साजिश कर रहे हैं, आप उनसे होशियार रहिए। इस 32 साल के नौजवान को रोकने के लिए 2020 के चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 32 हेलीकॉप्टर से पीछा किए, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आई। नरेंद्र मोदी जी ने क्रमवार संख्या गिनाया था घोटाले का और कहा था कि घोटालेबाज बचेंगे नहीं, लेकिन अफसोस की बात है कि आज उसी घोटालेबाज के साथ भारतीय जनता पार्टी गलबहिया कर रही है और न्याय लालू प्रसाद जी को मिलेगा। चूंकि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। चारा घोटाले के 5वें मामले में लालू प्रसाद यादव को सजा का ऐलान हो गया है। 5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना लालू प्रसाद यादव पर लगाया गया है। इस फैसले से आरजेडी के तमाम नेता नाखुश हैं। वहीं सत्ता पक्ष के लोग लगातार चुटकी लेते हुए कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव आज वही काट रहे हैं जो उन्होंने खुद बोया है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। एजाज जी, लगातार जो आपके सत्ता पक्ष के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव वही काट रहे हैं जो उन्होंने खुद बोया है। लालू प्रसाद जी ने गरीबों को पहचान दिया, गरीबों को मुस्कान दिया, गरीबों के लिए रैन बसेरा दिया, तो कहाँ गरीबों से काटने की बात हो रही है। गरीब तो उनके साथ सटे हुए हैं। ये तो वही लोग बोल रहे हैं ना जो कहीं ना कहीं गरीबों की पहचान को आज छीन रहे हैं, गरीबों के रैन बसेरा को तोड़ने का काम कर रहे हैं, गरीबों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। आज उजाड़ने वाले लोग खुशियां मना रहे हैं लालू जी की सज़ा पर, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि ये सज़ा अस्थायी है। समय आएगा जब सारे मामले स्पष्ट हो जाएंगे कि किन किन लोगों ने साजिश करके लालू प्रसाद जी को फंसाने का काम किया है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय नेता को जो अपने मुखारबिंद से बिहार के सिरमौर पद पर रहते हुए स्पष्ट किया कि किन लोगों ने साजिश करके उनको फंसाने का काम किया है, लेकिन अब तक वो ये बात नहीं बता पाए हैं कि इस फंसाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और कौन इसका मास्टरमाइंड था और कौन डिप्टी मास्टरमाइंड था। दोनों नाम स्पष्ट होना चाहिए ताकि जनता भी जान जाए कि लालू प्रसाद जी साजिश के शिकार हुए हैं। अब तो जब बिहार के मुख्यमंत्री भी मान रहे हैं कि उनके साथ साजिश हुई है, तो 27 वर्षों के बाद उनको दिव्य ज्ञान आया, वो भी तब जब 5 मामले में उनको सज़ा हो गई। नीतीश जी, अगर आप लालू जी के प्रति सहानुभूति रखे होते तो आप डे फर्स्ट ही ओपन कर दिए होते कि उनके साथ कौन कौन लोग साजिश कर रहे हैं, आप उनसे होशियार रहिए। लेकिन आप तो चूँकि कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका में थे और आप उन लोगों को जिन जिन कामों में लगाए हुए थे उन लोगों ने अपना बखूबी काम को अंजाम दिया। अब उन लोगों को आप बदनाम करने की राजनीति करके अपने आप को पाक साबित करना चाह रहे हैं। अब जनता आपको माफ़ करने वाली नहीं है। आप समय आने पर स्पष्ट हो जाएगा कि इसके मास्टरमाइंड कौन थे और किन लोगों ने लालू प्रसाद को फंसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सर, कल तेजस्वी यादव ने भी मीडिया से बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर सृजन घोटाला का नाम लिया। इसके सहित जो है 80 और घोटाले के बारे में उन्होंने कहा है। तो सृजन घोटाले में जो मतलब सुशील मोदी की बहन का भी नाम आया था। तो क्या लगता है कि इन 80 घोटालों के बारे में बिहार में बात क्यों नहीं होती है? देखिए, बात करने वाले जो लोग थे 2015 के चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्रमवार संख्या गिनाया था घोटाले का और कहा था कि घोटालेबाज बचेंगे नहीं, लेकिन अफसोस की बात है कि आज उसी घोटालेबाज के साथ भारतीय जनता पार्टी गलबहिया कर रही है। अब प्रधानमंत्री जी स्पष्ट करें या मुख्यमंत्री जी स्पष्ट करें कि किन बातों पर डीलिंग हुई जिस कारण ये सारे मामले दब गए हैं। चूँकि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। नीतीश जी इसी कारण से अब अपनी राजनीतिक भूमिका तय नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर है कि जो 2015 में बातें दोहराई गई थी वो कहीं अमल में ना आ जाए, इसलिए वो राजनीतिक रूप से कोई फैसला नहीं ले पा रहे। आपकी पार्टी को ये लगता है कि लालू यादव को जेल के पीछे भेज करके आरजेडी को ख़त्म करने का साजिश रचा जा रहा है? देखिए, आरजेडी को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। आरजेडी नाम है विचार का, आरजेडी नाम है आंदोलन का, आरजेडी नाम है संघर्ष का, और संघर्ष और आंदोलन से जो उपजे हुए लोग हैं वो हर गांव, हर घर, हर कस्बा, हर खेत मजदूर तक पहुंच चुके हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में
और निखर करके सामने आएगा। और आपने देखा होगा कि इस 32 साल के नौजवान को रोकने के लिए 2020 के चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 32 हेलीकॉप्टर से पीछा किए, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बन करके आई। ये जनता के विश्वास का प्रतिफल है। इसलिए जनता का जिस पार्टी पर और जिस नेता पर विश्वास है वो राष्ट्रीय जनता दल और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव है। तो लालू यादव को जो सजा हुई उस मामले में क्या आरजेडी आगे जाएगी? क्या हाईकोर्ट में इसको लेकर अपील किया जाएगा? जाहिर सी बात है, जब निचले कोर्ट से फैसला हुआ है तो हम उच्च न्यायालय में जाएंगे, उच्चतम न्यायालय तक जाएंगे और सारे मामले से बाइज्जत बरी होकर के आने का काम करेंगे। चूँकि हमको न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। हमको पता है कि जब साजिश हुई है तो साजिश का जो लोग शिकार होते हैं उनको कहीं ना कहीं न्याय मिलता है और न्याय लालू प्रसाद जी को मिलेगा। लालू प्रसाद जी हम लोगों के बीच जिस तरह से आय से अधिक संपत्ति मामले में वो बाइज्जत बरी होकर के हम लोगों के बीच आए थे, उसी तरह से बाइज्जत बरी होकर के हम लोग के बीच आने का काम करेंगे। चलिए, आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी थे जिनसे हमने बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लालू प्रसाद यादव को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव फंसेंगे नहीं। उनको जो है सो सारे जितने भी मामले उन पर साबित हुए हैं उन मामलों में वो हाईकोर्ट तक जाएंगे और हाईकोर्ट में अपील करेंगे।